यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब बच्चे? हाँ, आप सब वहाँ बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में ऐसे ही है ना। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। नया लेसन है, आपको समझने में भी आसानी होगी, तो प्लीज़ सिट डाउन ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारा जो एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ये हमारे कहाँ काम आती हैं, हमारी लाइफ में काम आती हैं, कहाँ पे आती हैं रियल लाइफ में। जैसे आप मान लीजिए कोई डिस्टेंस है अर्थ से प्लेनेट का, स्टार्स का, या ज्योग्राफी में आप काम में लेते हैं, या नेविगेशन के रूप में काम में लेते हैं, मैप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें काम में लेते हैं। हमारे यहाँ जो मेन एप्लीकेशन है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। क्या है यहाँ पे हमारे पास? हाइट एंड डिस्टेंस। पहले की बुक में ये 10th क्लास के में इसी नाम से था लेसन, हाइट एंड डिस्टेंसेस। अब ये वाली जो बुक चल रही है एनसीईआरटी की, इसमें इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले लेसन 8th में आपने वैल्यूज, अलग अलग एंगल के लिए वैल्यूज, फॉर्मूले, सब चीजें करी। हमारे इसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई, आप यहाँ हैं, यहाँ से देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट कोई सर्टेन हाइट पर है, तो आप यहाँ से उसे देख रहे हैं, तो दैट इज लाइन ऑफ साइट। ट्रिग्नोमेट्री का मेन मालूम है आपको 90 डिग्री है। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल है मेन। अब ये लेसन बहुत इजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट सही होने चाहिए, समझना है। मेन क्या है इसमें, हमारी फिगर बन जानी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपने फिगर बना ली है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लीजिए सबसे पहले पोजीशन ये ऑब्जेक्ट वो है और ये आपकी आई है, बिल्कुल एट द आई लेवल, आंखों की बिल्कुल सीध में है, तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये हो गई। थोड़ी सी हाइट पे है आप, तो कोई एंगल से है तो उसको ऊपर देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट वो हो गई। अब मान लीजिए कहीं आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है और आप यहाँ हैं, तो देखेंगे, मान लो इधर से भी बना लेंगे तो लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए आंखें आप छत की बालकनी पे हैं या छत पे हैं और नीचे सड़क पर देख रहे हैं, दो एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं सड़क पर खड़ा हूं और आप बालकनी में हैं। आप बालकनी में से मुझे देख रहे हैं, तो यानी ऊपर से देख रहे हैं, मान लीजिए यहां से देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस अर्थ के लेवल में हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल में। तो हम जब नीचे को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां देख रहे हैं, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, तो इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। और अगर आप नीचे खड़े हैं, आप मान लीजिए नीचे खड़े हैं और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को, या मान लो बालकनी में, जैसे मैं नीचे से आपको ऊपर देख रहा हूं, तो जमीन के लेवल में या अर्थ के लेवल में हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से हम देख रहे हैं, यहां से एंगल नीचे को, क्योंकि हमारी पलकें नीचे झुक रही हैं, यहाँ ऊपर को, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो 2-3 चीजें इसमें आपको मेंशन कर देनी है कि क्या चीजें हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिगर में किसको हमने क्या डिनोट किया है। ठीक है, एक छोटी सी बात है, आपने लाइन्स एंड एंगल्स 9th क्लास का किया है। एक वर्ड आता है आपका एंगल्स का नाम ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिएगा, कई बार हम इन क्वेश्चनों में करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ हैं और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, कार वगैरह या कोई भी है, या कोई मैं खड़ा हूं मान लीजिए, और आप यहाँ हैं और आप मुझे देख रहे हैं यहाँ से। अब देखिए, आप मुझे देख रहे हैं 90 डिग्री पे आपकी बालकनी, यहाँ खड़े हैं, तो एक पैरेलल में आपकी, जो आप नीचे की तरफ देखेंगे, तो हमने अर्थ के हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। तो आप देखिए, ये जो एंगल है यहाँ से आप देख रहे हैं, वो एंगल इसी के तो इक्वल होगा। और ऐसे एंगलों को आप क्या बोलते थे 9th क्लास में भी, या छोटी क्लास में भी ऐसी बात नहीं, ऑल्टरनेट एंगल्स। छोटी में आप बोलते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, बाद में फिर आप बोलने लग जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमारे को पिछला लेसन जो 8th लेसन है, उसकी कुछ बातें याद रखनी है, वैल्यूज याद रखनी है। वो वैल्यू है तो बड़े अच्छे से देखो, आराम से एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। आप ऐसा घबराएं नहीं, मैं कर रहा हूं, आप समझते जाएं। 1 टाइम आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2nd टाइम 3rd टाइम में आप खुद ही करने लग जाएंगे। इसमें बहुत अच्छे सीबीएसई के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, वो भी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का, इसमें एक एक्सरसाइज है सर्कस
आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये सर्कस का आर्टिस्ट है 20 मीटर 20 मीटर की रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है सर, रस्सी कहीं तो बंध रही होगी बिल्कुल, कहीं टाई अप होगी बिल्कुल। ये टाई की हुई है तो लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली अटैच स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है सीधा, इसके यहां से एकदम खींची हुई रस्सी है। तो मान लीजिए ये ए नाम कर दिया, ये बी कर दिया, ये सी कर दिया, तो आपको मेंशन करना है व्हाट आर दीज। तो ये भी आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। लिखने की कंजूसी बिल्कुल ना करें इसमें, है ना, क्यों, इसमें जो भी गिवन है उसको अच्छे से लिखेंगे तो आपको बड़े आसानी से हो जाएगा। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, ये आपने एसी आपका क्या था, रस्सी है 20 मीटर है तो इसका मेंशन कर दें, ये रोप है तो लेंथ ऑफ अ रोप। ठीक, लेंथ ऑफ अ रोप। अब आप 2-3 चीज देखिएगा। अब ये कह रहा है जो ये रस्सी है, ये रोप है जो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब देखिए यहां से उसको देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या गिवन है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका एंगल ACB है कि उतना गिवन है आपको 30 डिग्री। कोई टेंशन नहीं। देखिएगा आप एक बात बोलते हैं, छोटी सी बात समझिएगा, आप बोलते हैं tan 60 या आप बोलते हैं tan थीटा, तो आपको याद है 8th में, अभी लेसन 8th में आपने क्या लिखा था कि सर वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस याद है हमें, PB HHB हमको ऐसा कुछ बताया, हमने ऐसा लर्न कर रखा, ये tan थीटा का रेशियो होता है। कोई भी एंगल के लिए tan परपेंडिकुलर बेस का रेशियो मीन्स tan, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें क्या करना है, ये गिवन है, हमें ये सोचना है। देखो इसमें 3 चीज अननोन है, या तो ये एंगल मालूम नहीं होगा, या ये साइड मालूम नहीं होगी, 2 साइड का रेशियो ही तो कोई है ही, टाइन साइन कॉस टेन कुछ भी, और एक एंगल। 3 चीजों में आपको ये 2 आपको गिवन करके देगा, यानी थर्ड आपको निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ के चलिएगा ये बात। अब आपको इसने बोला कि आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसी को फाइंड करवा लिया इसने, यानी ये आपको AB को फाइंड करना है। कोई बच्चा इसे H मान लेता है, कोई इसे X मान लेता है, किसी ने कहा ये H लेट कर लिया सर मैंने, ये हाइट कितनी मान ली हमने H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने इसको H लेट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहां लिख दीजिएगा H। ठीक, अब देखिए आपके पास ये आपको फाइंड करना है, ये गिवन है और एंगल गिवन है। इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया सामने और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देख लीजिए आप क्या रेशियो बन रहा है, साइन। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC साइन ऑफ 30, क्योंकि इसी एंगल की तो बात चल रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हाफ, लेसन 8th में थी, इसे बिल्कुल दिमाग में रखें। AB आपने H सपोज करा है, AC 20 है, यानी H आपका हो गया 20/2, इट मीन्स 10 मीटर। ठीक, क्वेश्चन खत्म। यानी आप लास्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। ये क्या थी आपकी हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। बहुत आराम से सोच के, कई बार बच्चों का कॉपी चेक करते हैं, यही गड़बड़ होती है सब में। ठीक है ना, तो आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस के लिए धीरे, कोई अभी नहीं भागना है, आराम से प्रैक्टिस होती है जब अपना स्पीड, तो थोड़ा केयरलेस मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे, ध्यान रखें। प्लीज नोट डाउन दिस। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन ऐसा लगेगा हमने 8th में कुछ करा इस जैसा। 8th की मैथ्स की बुक में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको याद हो, पाइथागोरस वहां पे है, राइट एंगल, तो वहां पे से हम कुछ अलग तरह से करते थे, यहाँ थोड़ा हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। एक पेड़ है जो हवा के तूफान की वजह से कहीं से टूट जाता है। ठीक है, पेड़ को टूटने दीजिएगा, ये A हो गया, मान लीजिए ये पेड़ ऊपर से यहां से टूटेगा, ये AB, ये टूटेगा तो ये हिस्सा जमीन पे आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए, ये पेड़ यहां से यहां तक था, ये टूट गया वो हिस्सा यहां तक आ गया, यानी ये BD आपका पूरा पेड़ की हाइट है। टूट गया तो ये हिस्सा यहां आ गया, यानी ये हिस्सा AD ही AC है। एक्यूरेट, कोई दिक्कत नहीं। आपका मान लीजिए जो ये BD है, ये लेंथ ऑफ ट्री है। देखो मैं सारी बातें लिख देता हूं, कंजूसी नहीं करनी है, मैं अब भी बोल रहा हूं।
ए बी आपका लोअर पार्ट है इस ट्री का, लोअर पोर्शन बोल दीजिए। आपका जो एडी है जो कि एसी के बराबर है, क्यों पेड़ यहां से टूटा तो जमीन पर यहां आके टच हुआ, तो इसे अपर पोर्शन बोल दीजिए ऑफ द ट्री। ठीक, ज्यादा नहीं सोचना है, इंग्लिश के लिए इसकी दिमाग नहीं लगाना है। अब हमारे को इसने क्या क्वेश्चन बोला कि ये जो पेड़ टूट के जो इसकी लास्ट का पॉइंट यहां टच कर रहा है, इसके इस बेस से इसका डिस्टेंस 8 मीटर है। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी BC आपको क्या गिवन है, 8 मीटर। जिस एंगल से ये टच कर रहा है, ये आके पेड़ जब टूट के गिरा यहाँ पे ऊपर का हिस्सा, तो जमीन के साथ में यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए समझने के बाद, हाइट ऑफ द ट्री का मतलब AB भी आना चाहिए और AD भी। AD का मतलब AC, तभी पूरा लेंथ मालूम पड़ेगा। तो हम ट्रायंगल में देखिए, आप सपोज आपको यानी ये भी निकालना है और ये भी, दो तो एक साथ नहीं निकाल सकते। तो आपको करना क्या है, या तो पहले ये निकाल लीजिए या फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फाइंड आउट, है ना। तो आप देखिए सिंपल चलना स्टेप, इन राइट ट्रायंगल ABC। देखो आपको ये निकालना है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो यानी परपेंडिकुलर बेस का रेशियो 10 का बनता है, यानी 10 और 30 डिग्री हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि 1/√3 है। AB आपको फाइंड आउट करना है, BC 8 है, इट मीन्स आपका AB हो गया 8/√3। अभी इसको ज्यादा वो रेशनलाइज ना करें, क्योंकि हमारा लास्ट आंसर नहीं है ये। अब आपके पास ये फाइंड आउट हो गया। आप कहेंगे सर इससे ये निकालें या इससे ये निकालें, एज यू विश, कोई समस्या नहीं है। आप ये बेस लेंगे और ये हाइपोटेन्यूज लेंगे तो कॉस लग जाएगा। तो फिर दोबारा आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। फिर दोबारा आप क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल। तो हम दोबारा लिख देते हैं। तो देखिए दोबारा में हमने लिखा, मैं यहां लिख देता हूं इन राइट ट्रायंगल, मैं राइट RT लिख देता हूं, ट्रायंगल ABC में ही दोबारा आ जाता हूं। अब देखिए cos ऑफ 30 डिग्री क्या रेशियो होगा, तो cos ऑफ 30 डिग्री कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू आप सबको पता हो बच्चों को, तो √3/2। BC आपका 8 है, AC आपको निकालना है, यानी AC हो गया 16/√3। ठीक है सर। आपके जो हाइट ऑफ ट्री था, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका हाइट ऑफ द ट्री है, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या चलेगा। अब आपका हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री का मतलब हो गया आपका AB प्लस AD। AB आपका 8/√3 है, कोई दिक्कत नहीं, या मैं आगे यहां लिख देता हूं 8/√3। और AD आपको मालूम है किसके बराबर, AC, तो आप क्या लिख देंगे 16/√3। ये क्या हो गया 24/√3। आपने कहा मैं रेशनलाइज कर दूं, बिल्कुल अब जरूर कर देना चाहिए आपको। ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 24√3 और नीचे बन गया 3। आपने कहा सर 3 को कैंसिल कर दें, इससे कर दीजिए। तो व्हाट इज योर आंसर, 8√3 मीटर। क्या आ गया आपका, और मैं यहां लिख देता हूं आपको अगर नजर ना आ रहा हो तो, यानी 8√3 मीटर आंसर हो गया। अब आपको अगर क्वेश्चन में वो √3 की वैल्यू देता है, तो आप √3 की जगह 1.73 पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वो नहीं देते हैं तो आप इसको यहां छोड़ सकते हैं। तो आप क्या कर देंगे, इसमें इसे नोट कर लीजिएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए सपोज उन्होंने नहीं दिया और आपके पास टाइम है, और दे दें तो भी टाइम है, तो आप क्या लिखेंगे, लैंग्वेज पूरी लिखनी है। हाइट ऑफ द ट्री लास्ट तक इक्वल्स टू 8√3। 8√3 का मतलब हो गया 1.73। रेशनल नंबर है, आपको मालूम है इतनी वैल्यू लेनी है आपको। या आपको बोल दे 1.732 लें, तो वो जैसा आपको क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में मेंशन करेगा, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो 1.732 बोल दे तो ये पुट कर देना है। तो आपका आंसर लगभग 13.86 मीटर आ गया।
ये एक्यूरेट आना चाहिए। ये अगर यहाँ अगर 5 भी आ रहा है या 7 तो इतना आप टेंशन ना लें, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स चलता है हमारे पास। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस। हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है ये।